औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राना शकील रहमान। नाज़रीन, ये मेरा आज का खुसूसी प्रोग्राम है जो कि आखिर तक देखिएगा। बहुत शुक्रिया। मेरा छोटा भाई मोहम्मद काशिफ मेरे साथ नवाबशाह अपने आबाई गांव जाना चाहता था। कुछ यूँ के सुबह के वक़्त मैं और काशिफ साथ साथ निकले थे, इसलिए फैक्ट्री जाना था। जबकि मैंने गांव में मेरे साथ मेरे वालिद भी थे। इसने जब हम लोगों को देखा तो कहने लगा कि हम 10 मिनट इंतज़ार करें तो फैक्ट्री से छुट्टी लेकर आता हूँ, और हमारे साथ ही गांव जाना चाहता था। मैंने इससे कहा कि चलो ठीक है, हम इंतज़ार कर लेते हैं। वो फैक्ट्री चला गया। इसके जाने के कोई 15-20 मिनट बाद शोर शराबा शुरू हो गया। मैंने बाहर जाकर देखा तो फैक्ट्री में से धुआं निकल रहा था। मेरा भाई अंदर गया, लेकिन वो उस वक्त तक 15-20 मिनट तक बाहर नहीं निकला था और वो अंदर ही था। मैंने ना आओ देखा ना ताओ देखा, एक खिड़की तोड़कर फैक्ट्री के दूसरे फ्लोर पर पहुंच गया। मेरा ख्याल था कि मेरा भाई फैक्ट्री के तीसरे फ्लोर पर होगा। मैंने तीसरे फ्लोर पर जाने की कोशिश की, मगर वहां पर इतना धुआं था कि मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। कई मिनट की कोशिश करता रहा। जब महसूस हुआ कि अब मैं बेहोश होने वाला हूँ, तो बामुश्किल इस खिड़की से कूदकर नीचे उतर आया। ये अल्फाज कराची के मोहम्मद जाहिद के हैं, जिसका छोटा भाई काशिफ इस हादसे में जान बहक हो गया था। ये नाज़रीन वाक़या है सानिया बल्दिया टाउन कराची का। ये उस मोहम्मद काशिफ की कहानी है जो कि नवाबशाह का रहने वाला था। ये सानिया बल्दिया टाउन कराची की एक बच्चे की कहानी है, और इस तरह के 250 के करीब उस वाक़े में बच्चे जो थे वो अल्लाह को प्यारे हुए, और कई ख़ानदान इस वाक़या से मुतासर हुए और तबाह हुए। इसी तरह के दिलखराश कहानियाँ मज़ीद 17 ख़ानदानों की भी होंगी, जिनके प्यारे कराची के मेहरान टाउन की एक फैक्ट्री में आग लगने के पुरस्रार हादसे में मारे गए थे। इन मज़दूरों में से अक्सर पाकिस्तान के दूसरे शहरों से मेहनत के लिए कराची पहुंचने वालों की थी। बकौल हबीब जालिब के इस दर्द की दुनिया से गुजर क्यों नहीं जाते, इस दर्द की दुनिया से गुजर क्यों नहीं जाते, ये लोग भी क्या लोग हैं, मर क्यों नहीं जाते। और फिर अभी हाल ही में नूर मुकद्दम केस हुआ, वो भी इस कौम की बेटी थी। मीडिया ने शोर किया तो इस केस में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई, और मैं ख़ुद भी नूर मुकद्दम केस को स्टिल अभी तक वो प्रोग्राम में पेश कर रहा हूँ और अपडेट दे रहा हूँ, वरना वो केस भी किसी ताकत और पैसे के नीचे दब जाना था। फिर सानिया मॉडल टाउन, सानिया बनारस पाकिस्तान, दीगर कई केसेस हमारे सामने हैं जिन्हें मीडिया पर शोहरत मिलती है, तो उन केसेस की सुनवाई भी जल्दी हो जाती है। फिर सोशल मीडिया भी शायद पैसे वाली पार्टियां देखता है कि नूर मुकद्दम केस सानिया बनारस पाकिस्तान शायद एलीट क्लास की नुमाइंदगी कर रहे थे, इसलिए उसे प्रमोट किया गया। यानी मुझे तो लगता है कि सोशल मीडिया की एप्स भी सिर्फ उस चीज़ को वायरल करती है जिसमें उनका अपना मफाद होता है। खैर, ये एक अलग बहस है, मगर क्या मज़दूरों की किसी इंसानी लापरवाही या जुराइम की शक्ल में हलाकत कोई मानी खेज रखती है? क्या ये हैवानों का मुल्क है? क्या यहाँ जंगल का कानून है? यहाँ तो ये हाल है कि अभी कुछ दिन पहले लाहौर में एक मजदूर फैक्ट्री में काम करते हुए लोहा पिघलाने वाले ड्रम में गिरकर जहान बख्श हो गया। गांव से आने वाले गमज़दा बाप को उसके जवान साला बेटे की मैयत की जगह
हड्डियों की एक छोटी सी गठड़ी बनाकर पकड़ा दी गई और दूसरे हाथ में उसकी जान की कीमत, उस लड़के की जान की कीमत सिर्फ और सिर्फ नाज़रीन 2 लाख रुपया देकर बाप से कहलवा दिया गया कि वो फैक्ट्री मालिकान के खिलाफ कोई कार्रवाई ही ना करे। फिर एक और जगह फैक्ट्री मालिकान ने जुल्म की इंतहा कर दी। एक मुलाजम किसी गफलत पर उस फैक्ट्री के मुलाजमीन के जरिए पखाने की जगह पर, नाज़रीन गौर कीजिएगा, पखाने की जगह पर हवा भर दी, जिससे जवान साला मुलाजम के पेट की अंतड़ियां फट गई और वो नीम मुर्दा हालत में हॉस्पिटल जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला रहा। जब उसके बाप को फैक्ट्री के मालिकान ने 10,000 रुपये थमा दिए, उसकी कीमत क्या लगाई? 10,000 रुपये। क्या खर्च के ये खर्चा पानी रख लो। क्या हम इंसानों की दुनिया में रहते हैं? क्या हम इंसान हैं? नहीं, क्योंकि अगर रहते होते तो हम भी इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते, अपनी आवाज़ को बुलंद करते। 20 करोड़ रुपए भत्ता ना मिलने की सूरत में, जहाँ पर 20 करोड़ रुपए भत्ता ना मिलने की सूरत में 264 मजदूरों को मौत की नींद सुला दिया गया था। तसव्वुर करें, हालिया सानिया महरान टाउन में 17 मजदूर या सानिया बल्दिया टाउन में सैकड़ों मजदूर या इस तरह के वाक़यात में जान बाक होने वाले मजदूर जब इस तरह के वाक़यात का शिकार होते हैं तो उन पर क्या गुजरती है। पल भर को सोचें कि वो एक तो लम्हाती तकलीफ से गुजर रहे हैं और अल्लाह उनकी अगली मंजिल आसान फरमाए, आमीन। मगर उनके ख़ानदान किस अज़ियत से गुजरते होंगे। नाज़रीन ज़रूर सोचिएगा कि जो उनके ख़ानदान वाले हैं, उनके घर वाले हैं, उसकी माँ है, बाप है, बहन है, भाई हैं, दीगर अज़ीज़ व क़ारब हैं, वो किस अज़ियत से गुजरते होंगे। क्या कभी किसी ने ये बात सोची है? क्या किसी ने इस तरफ तवज्जो नहीं दिलाई कि हालिया सानिया भी सानिया बल्दिया टाउन से मिलता जुलता है, जहां हादसे के वक़्त तमाम दरवाजे बंद कर दिए गए थे जानबूझकर। और हैरत तो इस बात पर है कि रियासत भी इस सानिया के बाद हरकत में नहीं आई। फिर लोग सही कहते हैं कि हम इस मुल्क को कौन सी रियासत कहते हैं? किस तरह की रियासत? कौन से ह्यूमन राइट्स? कौन से बुलंदोबाला दावे? कौन से लेबर कवानीन? ये मामला संगीन तशवीश का है कि वतन अजीज़ के मज़दूरों की जान की कोई वक़्त नहीं। एक लम्हे को सोचे कि अगर ये खौफनाक हादसे खुदा न खास्ता पाकिस्तान के किसी अमीर तबके के लोगों के साथ हुए होते, किसी कॉरपोरेट दफ्तर में लोग हादसाती तौर पर मर जाते, तबका अशराफिया के किसी भी शोबे में तल्लक रखने वाले 17 अफराद इस तरह की आग में जलकर मर जाते, जैसे कुरंगी कराची की फैक्ट्री के साथ हुआ, तो क्या होता? क्या इस रोज़ मीडिया पर चलने वाले प्राइम टाइम प्रोग्रामों का मौजू ये हादसा ना होता? हमारे सहाफ़ती अशरफिया सुपरस्टार सहाफ़ी ताज़ा तरीन सियासी डॉक्यूमेंट्रीज को डॉक्यूमेंट भूलकर अपने तज्ज़ियों और तबसरों में इस हादसे का जिक्र न कर रहे होते। लिहाजा कसूर हमारा अपना है। हमारा मजाज ऐसा बन चुका है कि हम किसी भी साने के बाद किसी बड़े साने का इंतज़ार कर रहे होते हैं और पुराने साने पर कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेते हैं कि जब तक खुद शिकारदा हो जाएं, इसलिए देर ना करें और इंसानियत पर भी इतना ही शोर मचाएं जितना दूसरे सानियत पर डाला जाता है। क्यों? क्योंकि ये भी हमारी ही औलाद में से हैं। नाजरीन, पीपल्स पार्टी के दौर में पंजाब के स्पीकर हनीफ रामे हुआ करते थे, अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। ये पुरानी बात है, उस वक़्त के ये हालात थे। आप तो
उन मतलब गुज़रे हुए कई साल गुज़र चुके हैं और हालात में ये इस तरह की शिद्दत कम होने की बजाय ये शिद्दत बढ़ रही है और तेज़ी के साथ बढ़ रही है। उस वक़्त उस वक़्त उन्होंने असेंबली में बैठकर ये शेर पढ़ा था। एक कुत्ते ने कहा दूसरे कुत्ते से एक कुत्ते ने कहा दूसरे कुत्ते से, भाग वरना कल आदमी की मौत मारा जाएगा। नाज़रीन, इस प्रोग्राम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना, अपने घर का, मोहल्ले का, शहर का और अपने खूबसूरत प्यारे पाकिस्तान की सफाई का ख़ास ख्याल रखें। सफाई नहीं सफेमाना, पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।